फ्रेंड्स, एक ये थ्योरम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से आती है कि प्रूव दैट सम ऑफ द फोर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसके लिए हम लोग एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर हमें जो भी ये थ्योरम्स है इससे रिलेटेड हमें सबसे पहले लिखना है गिवन, यानी कि गिवन दिया हुआ क्या है। तो इसमें दिया हुआ है ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। टू प्रूव हमें क्या सिद्ध करना है, तो एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शंस क्या करेंगे हम, रचना। कंस्ट्रक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए सी डायगोनल्स है, या तो इसको ज्वाइन कीजिए या बी डी को ज्वाइन कीजिए। तो सपोज कीजिए हम लोग ए सी को ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे ज्वाइन ए सी। अब आ जाता है हमारा प्रूफ। प्रूफ में बच्चों देखिए इसके अंदर दो ट्रायंगल बन जा रहे थे। एक ट्रायंगल ये बना आपका इधर सर ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल इधर बन गया है आपका ए सी डी। तो पहले एक ट्रायंगल को लेंगे हम लोग, तो इन ट्रायंगल ए बी सी। आप कहेंगे जी हम इसी को क्यों लें, हम दूसरे वाले को भी ले सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आप दूसरे को भी ले सकते हैं। अब इसमें हमें क्या देखें, कुछ एंगल्स के नाम लिख देंगे। इसे हम एंगल 1, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3, इसे एंगल 4, इसे एंगल 5 और इसे एंगल 6। जब हम ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं तो आप देखिए ए बी सी हमने ले लिया। ये इस ए बी सी में ये एंगल 2, 3, 4 ये आपका क्या हो जाता है, 180 होता है, क्योंकि सम ऑफ दी थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, एंगल ए यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप क्या लिखेंगे इसके लिए, कि सम ऑफ दी थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, यानी कि आप लिख सकते हैं इसको सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसी तरह हम लोग दूसरा ट्रायंगल देखेंगे। इसमें दूसरा ट्रायंगल आपके पास ये है ए सी डी। अब इस ट्रायंगल में क्या हो गया, एंगल 1 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही है कि सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ए सी डी। इसमें आपका एंगल 1 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। इसमें भी वही रीजन लिखेंगे, सम ऑफ द, वही रीजन आ जाएगा, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं इसमें, तो ये आ गया आपका, ये वाला ट्रायंगल ले लिया हमने इसमें। तो हम क्या करेंगे इसमें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर देंगे। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा कि इस साइड में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में इस साइड में आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन में एंगल 1 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 इक्वल टू 180। तो ये आ जाएगा 360 डिग्री। अब हम इसको सीरियल वाइज लिखेंगे, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस में एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर एंगल 1 और 2 ए है और 4 और 5 सी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 और 2 की जगह क्या लिखेंगे, एंगल ए, और 3 एंगल बी, 4 और 5 मैंने भी आपको बताया था एंगल सी है, और 6 एंगल डी है। तो ये 360 डिग्री ये आपका प्रूव्ड हो गया। फ्रेंड्स ये हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। इसमें दिया है प्रूव दैट सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। काफ़ी इजी वे में आपको करवा रहा हूँ, ईजिली आपको समझ आ जाएगा और एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे ए बी सी। तो वही है, पहले गिवन आएगा, गिवन ए ट्रायंगल ए बी सी। तो एक त्रिभुज दिया है ए बी सी। तो टू प्रूव हमें प्रूव करना है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, ये एंगल 3।
हमें प्रूव करना है एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये टू प्रूव आ गया। अब कंस्ट्रक्शंस इसमें करेंगे हम। कंस्ट्रक्शंस में हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे LM जो कि BC के पैरेलल है। तो ड्रॉ LM पैरेलल टू BC। अब प्रूफ आ जाएगा हमारा। प्रूफ में हम क्या करेंगे, देखिए इसको एंगल मान लेंगे 4 और इसे एंगल मान लेंगे 5। दो बच्चों जानते हो आप लोग, अगर किसी दो पैरेलल लाइन से अगर इस तरह से अगर एंगल बनते हैं यानी कि Z बना रहे हो तो ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है। अब इसका रीज़न क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या रीज़न है इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्रूफ में, सिंस क्योंकि LM पैरेलल है BC के, तो यहाँ पर देखिए आपका Z बन रहा है। कैसे Z बन रहा है, ये लाइन पैरेलल है इसके, तो यहाँ पर ये Z बनेगा आपका ये इस तरह से, यानी कि दोनों एंगल्स आपके इक्वल हैं, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। और रीज़न इसमें क्या लिखेंगे आप, दैट इज़ इक्वेशन 1, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब आगे हम देखिए क्या करेंगे, इसी तरह एक दूसरा Z भी बन रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर ये इससे ये Z बन रहा है यहाँ पर, यानी कि इस तरह से, यानी कि एंगल 3 आपका एंगल 5 के इक्वल है, इक्वेशन सेकंड। और रीज़न इसका सेम वही आएगा जो यहाँ पर है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऊपर की ऊपर ऐड हो जाएंगी और नीचे की नीचे। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस में एंगल 5। तो यहाँ पर देखिए हमें तो प्रूव करना है एंगल 1 2 3 180 है, तो 2 3 तो आ गया मगर एंगल 1 हमें दिया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एडिंग बोथ साइड्स एंगल 1। तो यहाँ आ जाएगा एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5। तो बच्चों ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे कि एंगल 1 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 एक ये स्ट्रेट लाइन पर है। अगर स्ट्रेट लाइन पर होती है तो इनका सम होता है 180 डिग्री, यानी कि आपके पास देखिए ये दे रखा है एंगल 1 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5, यहाँ पर हम लिखेंगे 180 डिग्री। यहाँ पर रीज़न अगर लिखना चाहो एंगल 1 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और रीज़न इसका है लीनियर पेयर, इस रीज़न से हम 180 लिखते हैं। अब यहाँ आ जाएगा एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव्ड।